बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाने के सुहाने ख्वाबों का खौफनाक अंजाम। गुजरांवाला में कबड्डी प्लेयर समेत 4 नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए। खानदानी जराये के मुताबिक चारों नौजवानों ने एजेंट्स को कनाडा जाने के लिए 95 लाख रुपए फीकस रकम दी। अगवाकार मजीद 90 लाख मांगने लगे। मजीद रकम न मिलने पर नौजवानों को ईरान में ही अगवा करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद की फुटेजेस अहले खाना को भेजकर रकम का मुतालबा किया गया। दिल दहला देने वाली वीडियोस देखकर घर वालों ने 70 से 80 लाख रुपए देकर नौजवानों को इंसानी स्मगलर्स के चुंगल से आज़ाद कराया। अहले खाना का सफाक मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA से रुजू। डिप्टी डायरेक्टर FIA जवार वड़ाइच के मुताबिक दरखास्त मौसूल होने के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। इंसानी स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। यूनान कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। बच्चों समेत दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता। बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने कयामत खेज मनाजिर का आंखों देखा हाल बताया। कहा, छोटी सी कश्ती में 83 अफराद सवार थे। ऊंची लहरों में कश्ती में सुराख हुआ और कार्गो जहाज से टकराकर उलट गई। जान गंवाने वालों में मंडी बहाउद्दीन का फहद खालिद भी शामिल। मुतासरा घर में कोहराम, गांव हला में सोग की फिजा। शेर अफजल मरवत की मुल्की हालात पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाने की तजवीज़। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से रहनुमा PTI की तजवीज़ का खैर मकदम। कहा, पहली दफा उस तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया है। पेशगी शराइत और गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह बोले, हमें जब जेलों में डाला गया तब भी मुज़ाकरात की बात की थी। बातों में मिठास लाएं तो जवाब भी मिठास से ही दिया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुखालिफ से मुखालिफत करने का मजा तब आता है जब वो मैदान में हो। हमारी दानिशमंदी और काविश को कमजोरी समझा गया। बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो, हमारी शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम तमाम फैसले बानी PTI की हिदायत के मुताबिक करते हैं। किसी को हक नहीं कि वो बानी को डिक्टेट करे। बानी ने ही कमेटी बनाई और वो कमेटी को मैंडेट दिया। अगर इसमें पेशरफ्त हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। बात ना मानी गई तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। मदारिस बिल को दोबारा ऐवान में लाना और तरमीम करना गैर आईनी होगा। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कौमी असम्बली में पूछा कि मदारिस बिल एक्ट बन चुका तो गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। MQM वफ्द से मुलाकात के बाद भी मीडिया से कहा, बोले हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। गजट नोटिफिकेशन के बाद भी बातचीत हो सकती है। सदर के एतराज के बाद बिल मुश्तरका इजलास में रखा जाता है। मुश्तरका इजलास से तरमीम के साथ मंजूर बिल पर सदर को एतराज का इख्तियार नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़। कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ी काबीना के सामने रखने की यकीन दहानी। बोले, हम एक बार फिर मौलाना के साथ बैठने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म का पैगाम है, हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। दो 2018 के बाद महंगाई भी कम तरीन सतह पर आ गई। आए हम सब मिलकर मुल्क का माशी पहिया चलाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, हमें सरमायाकारी को फरोग देना होगा। यूनान में कश्ती हादसे जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। मुल्क में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशों पर जोर। IMF का एक और मुतालबा पूरा। गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत 1778 रुपए 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी। सुई सदरन के लिए औसत कीमत 1762 रुपए 51 पैसे फी MMBTU करने की मंजूरी।
कीमतों का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। इस्लामाबाद में मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान UAE बाहमी तिजारत के फरोग के लिए पुरअज़्म है। UAE से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। IMF के हालिया प्रोग्राम में कामयाबी उनकी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थी। जजेस की तकर्रुरी के लिए मेरिट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कानून पर उबूर और सलाहियत लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मुसव्वदा जारी कर दिया। जजेस के लिए मेरिट में उम्मीदवार की साख और दबाव से आजाद होना भी शामिल होगा। जजेस के लिए नामजदगियों में वकला और सेशन जजेस की मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होनी चाहिए। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर करने के बाद वोटिंग का अमल शुरू होगा। सिंध और पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। पंजाब में 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक स्कूलों में तातीलात होंगी। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।